हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर एस सर और मैं एडवोकेट राम शर्मा यादव। आज हम बात करेंगे शिकायतों के निस्तारण के बारे में। शिकायतें निस्तारण कैसे होती हैं और शिकायतों के निस्तारण में हमें क्या करना चाहिए कि शिकायतें मेरी जल्दी से निस्तारित हो जाएं। तो शिकायतों के निस्तारण के बारे में हम बात करेंगे। कोई व्यक्ति, भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसकी कोई भी शिकायत है, शिकायत विशेषकर सरकारी होगी और कंप्लेन जो होगी वो निश्चित रूप से सरकार में रह रहे लोगों के द्वारा जो सही कार्य नहीं किया जाता है, प्रधान के प्रति जो कार्रवाई है या फिर जिनके ऊपर दायित्व है कि वो समाज को सही से कार्यान्वित करें, जब उनके द्वारा गलत काम किया जाता है या उनके द्वारा अपने कामों को नहीं किया जाता है, तब ही ऐसी समस्या उत्पन्न होती है कि उस व्यक्ति की शिकायत भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है और अक्सर उसी व्यक्ति के द्वारा शिकायत किया जाता है जो व्यक्ति प्रताड़ित होता है। तो आइए हम जानते हैं कि शिकायतों के निस्तारण को जल्दी से जल्दी कैसे निपटाया जाता है और शिकायतों के निस्तारण की क्या प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र लिखा जाता है, लिखित रूप से देना ठीक होता है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति की शिकायत कर रहे हैं तो एक प्रार्थना पत्र लिखें, एक सादे कागज पर अपनी शिकायत को सही से लिखें, अच्छे शब्दों में, साफ शब्दों में, और उसके बाद उसकी एक जीरोक्स कॉपी करवा लें। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अधिकारी को देने से पहले उसकी एक प्रति अपने पास जरूर रखें। अब हमारे पास डिजिटल तरीके हैं शिकायत करने के। तो बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री पोर्टल पर या अन्य मंत्रियों के पोर्टल पर या राजस्व विभाग के या राजस्व परिषद के पोर्टल पर, आयुक्त या फिर जिलाधिकारी के पोर्टल पर लोग शिकायत करते हैं। पोर्टल पर जो शिकायतें की जाती हैं वो संबंधित अधिकारी को निस्तारित के लिए भेज दी जाती हैं और फिर 30 दिन में उसकी रिपोर्ट लगकर उसी पोर्टल पर देखा जा सकता है। वास्तविकता ये है कि पोर्टल पर सही जानकारी नहीं मिल पाती है और गलत तरीके से जल्दी जल्दी में उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट देने के लिए गलत रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। जो काम धरातल पर नहीं होता उसे पोर्टल पर पूरा कर दिया जाता है। उसकी शिकायत हम पुनः कर सकते हैं। अब हम बात करें अगर हाथ से देने के बारे में, तो हम किसी भी अपने ज़िले में किसी भी संबंधित किसी भी व्यक्ति की शिकायत अपने के यहाँ जिला अधिकारी से कर सकते हैं। तो जिला अधिकारी के द्वारा जन शिकायतों का निस्तारण किया जाता है और जिला अधिकारी को एक शिकायती प्रार्थना पत्र देकर हम उस व्यक्ति की शिकायत कर सकते हैं जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है। शिकायती पत्र जब हम डीएम को दे देंगे तो डीएम के द्वारा, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, उस शिकायती पत्र को संबंधित रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। उसके पास वो जिलाधिकारी स्वयं नहीं दर्ज करते हैं, इसके लिए उन्हें स्टाफ अलाउ होते हैं और वही स्टाफ ऐसा करते हैं। आपके शिकायती पत्र को जो है संबंधित रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। उसके बाद संबंधित विभाग, जिस विभाग से वो संबंधित होगा, उस विभाग के अधिकारी को या किसी कर्मचारी को जांच के लिए या आवश्यक कार्रवाई के लिए उसे भेज दिया जाता है। वह व्यक्ति, वह अधिकारी जो उस विभाग से संबंधित है, वो उसकी जांच करता है कि कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। उसके बाद वो उसकी आवश्यकता या उसकी जो भी कार्रवाइयाँ हैं उसको पूर्ण करता है और उसको उसकी आख्या जो है जिलाधिकारी महोदय के सक्षम रखता है। आपके एप्लीकेशन की जो शिकायत होती है उसकी आख्या वो रखता है ना उसके जिलाधिकारी महोदय के सामने कि इसमें ये प्रकरण है। जैसे आपने कोई शिकायत की है तालाब से संबंधित या अन्य कोई शिकायत की है, तो उसकी जो आख्या होती है उसमें सही क्या है, उस रिपोर्ट को जिलाधिकारी को वो जांच करने वाला अधिकारी सौंपता है जिस विभाग से संबंधित है वो। फिर जिला अधिकारी द्वारा उसे सत्यापित कर दिया जाता है। अगर वास्तव में आपकी शिकायत सही है तो फिर उचित कार्रवाई की जाती है उस व्यक्ति के खिलाफ और उसे जो है उस व्यक्ति को दंडित करने का काम किया जाता है और आपकी जो शिकायत है उसको निस्तारित करने का काम किया जाता है। जो भी हो उचित कार्रवाई उसके खिलाफ की जाती है और मूल स्रोतों को भेज दिया जाता है। उसके बाद जो है बता दिया जाता है, जैसे रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाता है कि क्या कार्रवाई इस संदर्भ में, इस प्रार्थना पत्र के संदर्भ में क्या कार्रवाई हुई। अगर आप जानना चाहें तो उसे वहाँ कार्यालय में जाकर जान सकते हैं। इस प्रकार जो आपने जो आवेदन दिया था उसको समाप्त हो जाता है और आपकी समस्या को दूर कर दिया जाता है। किसी भी विभाग में जब हम प्रार्थना पत्र देते हैं तो ऐसा ही करते हैं और ऐसा ही होता है। यदि प्रार्थना पत्र आप कहीं भी देते हैं और आपके साथ
सही कार्रवाई नहीं होती है, आपके प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं होता है, तो आप मुझे कमेंट करें कि किस विभाग में आप दे रहे हैं और किसे दे रहे हैं। मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा और जो भी आपकी समस्याएँ हों, उसका निदान करने के लिए, उसका निपटारा करने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि आपकी सारी समस्याएँ जल्द से जल्द सॉल्यूशन उसका हो सके। तो ये कैसे होगा, इसे अगर आपकी कोई पर्सनल समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।